हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। संगदिल जोड़े ने 80,000 रुपए में अपनी बेटी को ही बेच दिया। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में एक जोड़े ने अपनी शीरख्वार बेटी को 80,000 रुपए में बेच दिया। वनस्थलीपुरम के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पुरुषोत्तम रेड्डी ने बताया कि मुकामी श्रीनिवास और दुर्गा प्रिया की चंद साल पहले शादी हुई थी। इन्हें 2 लड़कियां हैं। जनवरी में दुर्गा प्रिया ने एक और लड़की को जन्म दिया। मुसलसल तीसरी मरतबा बेटी की पैदाइश पर वो काफी मायूस थे और इस जोड़े ने इसे फरोख्त कर देने का मंसूबा बनाया। उन्होंने आशा वर्कर भाषम्मा की मदद से बच्ची को बालापुर के रहने वाले कविता को 80,000 रुपए में बेच दिया। बच्ची को बेचने के मामले का पता चलने पर पुलिस ने इस पूरे वाकये की जांच करते हुए दुर्गा प्रिया, श्रीनिवास, भाषम्मा और कविता चारों को गिरफ्तार कर लिया। शीरख्वार बच्ची को शेषवो विहार मुंतकिल कर दिया गया। वजीर तालीम ने तरकारी फरोश लड़के को स्कूल जाने को कहा। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तुकुगोड़ा म्युनिसिपालिटी में कमसिन लड़के को तरकारी बेचते हुए देखा और उसके वालिद से बात करते हुए इसे स्कूल भेजने की ख्वाहिश की। तफसीलात के मुताबिक वजीर तालीम तुकुगोड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद आवाम से तबादला ख्याल कर रही थी कि उनकी नजर एक कमसिन लड़के पर पड़ी जो तरकारी बेच रहा था। इस मौके पर वजीर तालीम ने लड़के के वालिद से बात की और उनसे ख्वाहिश की कि इस लड़के को स्कूल भेजा जाए। वजीर तालीम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। वजीर मौसूफा ने बच्चों और उनके वालिदैन से ख्वाहिश की है कि वो तालीम की अहमियत को समझे क्योंकि यही मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जमानत है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीरी काम अभी शुरू नहीं हुए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में दोनों मसाजिद की तामीर नौ का काम रोक दिया है। इस तरह की उनकी इत्तलात इन्हें मौसूल हुई हैं कि अभी तामीरी काम शुरू नहीं हुए हैं, जबकि सेक्रेटेरिएट की इमारत के काम तेजी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि मखसूस मजहबी और सियासी कायदीन को मदऊ करते हुए मसाजिद की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन आज तक तामीरी कामों का आगाज नहीं हुआ है। कांग्रेस कायद ने कहा कि मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशिमी को 8 जुलाई 2020 के दरमियानी शब मुनहदम कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने शुरू में इन्हदाम की तरदीद की, ताहम बाद में हाई कोर्ट में इतराफ किया कि मस्जिद मुनहदम हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने आलिशान मसाजिद की मौजूदा मुकामात पर दोबारा तामीर का वादा किया था, लेकिन 16 महीने गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हुई और संग बुनियाद के 75 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम इस्तेफादा को निंदगान की तादाद 10 लाख हो गई। तेलंगाना के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव समाज में तब्दीली के लिए मशाले बरदार हैं और शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा को निंदगान की तादाद आज 10 लाख तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इस स्कीम के इस्तेफादा को निंदगान की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई है। इस स्कीम का मकसद मुआशी तौर पर कमजोर तबकात को उनकी लड़कियों की शादी के लिए माली मदद फराहम करना है। असेंबली इलेक्शंस के बाद पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये होगा इजाफा। वजीर फाइनेंस हरीश राव की पेशकशी, बीजेपी को बट्टेबाज झूठी पार्टी करार दिया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने उत्तर प्रदेश के बशमूल 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शंस के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये तक इजाफे की पेशकशी की है। सिद्दीपेट में तरक्याती कामों में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बीजेपी की नई इस्तेलाह पेश करके इसको बट्टेबाज झूठेबाज पार्टी करार दिया और कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी फायदे के लिए आवाम को हथेली में जन्नत दिखाती है, इंतखाबात के बाद इन्हें फरामोश कर देती है। सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें, हर शहरी के बैंक खातों में 15 लाख रुपये, साल 2022 तक हर गरीब को घर देने के अलावा मजीद कई वायदे किए गए जिस पर कोई अमल नहीं किया गया। तकरीबन 8 साल से बीजेपी मरकजी हुकूमत में है, जिसके बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल अबतर हो गई। शरह बेरोजगारी में इजाफा हो गया। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 10 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स के शेड्यूल का हुआ ऐलान। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तारीख भी हुई तय। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सालाना एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 20 अप्रैल से 9 मई तक इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स मुनक्किद होंगे और सेकंड ईयर के एग्जाम्स 21 अप्रैल से 10 मई तक मुनक्किद होंगे। 23 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। 11 अप्रैल को एथिक्स और 12 अप्रैल को ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान होगा। शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की जल्द जल्द यकसुई करे, वजीर के ईश्वर ने कहा। वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने अक़लियतों की बहबूद की जारी स्कीमों और प्रोग्रामों का जायजा लिया। जायजा इजलास में अक़लियती उमूर के हुकूमती मुशीर ए.के. खान, हुकूमत के सेक्रेटरी नदीम अहमद, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, शफीउल्लाह, सेक्रेटरी अक़लियती तालीमी इदारों, सोसाइटी और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर अक़लियती बहबूद ने खिताब करते हुए कहा कि सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है और मुख्तलिफ मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। अक़लियती तलबा को कोचिंग का इंतजाम करें। मुख्तलिफ पेशों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाना चाहिए। मक्का मस्जिद के साथ ईदगाह और मसाजिद की मरम्मत जल्द जल्द मुकम्मल करें। क्रिसमस और रमजान के दौरान तकसीम किए जाने वाले लिबास के डिजाइन और रंग का इंतखाब बेहतरीन हो ताकि इन्हें मजीद पुरकशिश बनाया जा सके। गिफ्ट पैकेट्स के तकसीम मुस्तहिकीन ही को पहुंचे, ऐसा इंतजाम किया जाना जरूरी है और शादी मुबारक की दरख्वास्तों का फौरी जायजा लेकर जल्द जल्द यकसुई करें।
तेलंगाना में कोविड की तीसरी लहर खत्म होने के करीब है, डायरेक्टर सेहत आम्मा ने कहा। तेलंगाना के डायरेक्टर सेहत आम्मा श्रीनिवास राव ने कहा कि इस बात के वाज़ेह इशारे मिले हैं कि तेलंगाना में ओमिक्रॉन वाली कोविड की तीसरी लहर का खात्मा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड के रोजाना के इन्फेक्शन के मामलात और मुस्बित शरह में गुज़िश्ता चंद दिनों से बतदरीज कमी हो रही है, जो इस बात का इशारा है कि कोविड की तीसरी लहर खत्म होने के मरहले में है। संगारेड्डी को प्राइवेट करने की कोशिश बीजेपी को महंगी पड़ेगी। रियासती वजीर आईटी और सनत केटीआर ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को लेटर रवाना करते हुए संगारेड्डी इदारे को प्राइवेट करने की तजवीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बीजेपी के खिलाफ एक और तहरीक शुरू होने की वार्निंग दी। केटीआर ने अपने लेटर में बताया कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद इदारा संगारेड्डी तरक्की के एक नई रिकॉर्ड कायम कर रहा है। फायदे में चलने वाले इदारे को मरकजी हुकूमत ने प्राइवेट शोबे के हवाले करने की साजिश कर रही है, जिसको टीआरएस हरगिज कबूल नहीं करेगी। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के लिए संगारेड्डी सिर्फ कोल मिल ही नहीं बल्कि गोल्ड मीन है, जिसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश बीजेपी को महंगी साबित होगी। कांग्रेस पार्टी 100 साल तक इख्तिदार में आने वाली नहीं है, नरेंद्र मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर जमहूरिया के खुतबे पर हुए मुबाहिस का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि आइंदा 100 साल में भी कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को किसी भी रियासत के अवाम कबूल नहीं कर रहे हैं। अपने आप को तेलंगाना की तश्कील देने वाली पार्टी करार देने के बावजूद वहां के अवाम ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कांग्रेसियों को फख्र ज्यादा है, अगर इन्हें आईना दिखाया जाता है तो वो आईना को ही तोड़ देते हैं। कर्नाटका हिजाब तनाज़ा, तलबा ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगा दिया, दफा 144 हुई नाफिज। कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के तनाज़े के दरमियान अब एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें शिवमोगा के कॉलेज में एक लड़के को खंबे पर चढ़ते और जाफरानी परचम लहराते हुए दिखाया गया है। तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर कौमी परचम की जगह भगवा झंडा लगा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तालिब इल्म ऊपर भगवा झंडा उठा रहा है, जबकि बाकी तालिब इल्म नीचे खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ जमा होने वाले ज्यादातर तलबा जाफरानी झंडे लहरा रहे थे। शिवमोगा में मंगल की सुबह पथराव के वाक़े के बाद दफा 144 नाफिज कर दी गई। इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए कर्नाटका कांग्रेस के सदर डीके शिवा कुमार ने कहा कि कर्नाटका के कुछ तालीमी इदारों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक मामले में कौमी परचम की जगह भगवा झंडा लगा दिया गया है। मेरे ख्याल में मुतासरा इदारों को सजा मिलनी चाहिए। अमन और अमान की बहाली के लिए एक हफ्ते के लिए बंद रखा जाएगा। ऑनलाइन स्टडीज जारी रह सकती है। बाहिजाब तालिबा पर किस तरह भगवा तलबा टूट पड़े, आप भी देखिए। बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी के बाद कर्नाटका समेत मुल्क भर में बेचैनी और गम का माहौल है, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया जा रहा है। एक जानिब जहां हिजाब पर पाबंदी के मामले पर कर्नाटका हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, तो वहीं रियासत के PES कॉलेज में एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसमें तनहा तालिबा पर सैकड़ों भगवा तलबा टूट पड़े। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहिजाब तालिबा जैसे ही कॉलेज कैंपस में दाखिल हुई, वहां मौजूद भगवा तलबा जय श्री राम का नारा लगाते हुए तालिबा की जानिब दौड़ पड़े, जिसके बाद तालिबा ने भी उनके नारे के जवाब में अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियासती हुकूमत किस कदर बेबस है, या फिर इस मामले में इसकी खामोशी कहीं ना कहीं इसके किरदार को मशकूक बना रही है। हिजाब पर तनाज़ा, कर्नाटका के कई कॉलेजों में संगबारी पुलिस लाठीचार्ज, दफा 144 हुआ नाफिज। रियासत कर्नाटका के शिवमोगा, उडुपी, मांड्या, बीजापुर और कई मुकामात के सरकारी कॉलेजों में हिजाब की तायद और मुखालिफत में नारे और जवाबी नारों के दरमियान हालत कशीदा हो गए। संगबारी के वाक़यात पेश आए और पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद 144 सेक्शन का ऐलान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक शिवमोगा के बापूजी नगर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के तरफ वाले इलाके में उस वक्त पथराव की वारदातें पेश आई जब हिजाब पहनने वाली तालिबात और जाफरानी शाल वालों के बीच में तसादुम हो गया। संगबारी में 3 तलबा जख्मी होने की इत्तलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कई तलबा को अपनी तहवील में ले लिया है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लक्ष्मी प्रसाद और दीगर आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तलबा के दरमियान झड़पों की वारदातें दोआंगिरा जिले के हरिहर कॉलेज में पेश आई, जहां एक तरफ जाफरानी शाल वालों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो जवाब में इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। MGM कॉलेज में भी हिजाब के हामी और हिजाब के खिलाफ जाफरानी शाल वाले तलबा के गिरोह में हुआ तसादुम। उडुपी के MGM कॉलेज में भी हिजाब के हामी और हिजाब मुखालिफ ग्रुपों में तसादुम के वाक़यात पेश आए। कॉलेज इंतजामिया ने हालत पर काबू पाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। बिलाखिर कॉलेज में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। कॉलेज के पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था, जिन्होंने तलबा को मुंतशिर किया। हागुलकोट सरकारी PU कॉलेज में भी तलबा के 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर संगबारी की। हालात को पुरतशद्दुद होता हुआ देखकर कॉलेज इंतजामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटका हाईकोर्ट में तफसीली बहस, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तलबा और अवाम से अमन बरकरार रखने अदालत ने की है अपील। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने हुकूमत कर्नाटका के फैसले के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत आज कर्नाटका हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने 2 मरहले सुबह और दोपहर में इस मुकदमे की समाअत की। तकरीबन 5 बजे तक समाअत जारी रही, जिसमें मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने मुदल्लल बहस की और मुख्तलिफ अहादीस का भी हवाला दिया। बादशाह हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत कल 4 शंबे की दोपहर तक मुलतवी कर दी। इस दौरान हाईकोर्ट ने हिजाब मसले पर कर्नाटका के
के तालीमी इदारों में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के तलबा और आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने अदालत को बताया कि सर पर स्कार्फ पहनना बुर्का या नकाब नहीं, इस्लामी मजहब का एक लाजमी हिस्सा है। कोरोना के नए मामलों में कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 66,000 नए मरीज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में मामूली कमी आई है। मंगल की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 66,597 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,80,456 हो गई है। तहम इस दौरान 1,188 मुतासिर अफराद की मौत हो गई है। मंगल को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 4,08,40,658 है। आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी शरीफ। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की आज छठी शरीफ है। इस मौके पर भारत भर से लोग अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ज़ियारत के लिए पहुँचते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर 6 रजबुल मुरज्जब को खुल की रस्म अदा की जाती है, जिसमें शाही महफिल मुनक़्क़िद की जाती है और मुल्क भर से आए तमाम आशिक़ गरीब नवाज की खुशी और तरक्की, कामयाबी और सलामती की दुआ मांगी जाती है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का छठी शरीफ दरगाह शरीफ में 5 रजब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स मुबारक में लोग शिरकत करना शुरू कर देते हैं और 6 रजब को छठी शरीफ की रस्म अदा की जाती है और दरगाह शरीफ की दरो दीवार को गुलाब जल और इतर से गुस्ल दिया जाता है। ख्वाजा साहब के मज़ार मुबारक को दरगाह दीवान और खादिम गुस्ल देते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग का एक और नया वीडियो मंजर-ए-आम पर आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फायरिंग का एक और नया वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। यह हमले के बाद का दूसरा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के टोल प्लाजा के पास बैरिस्टर ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद हमलावर फरार होने की कोशिश कर रहा था। ताहम पीछे से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर माजिद हुसैन की कार ने हमलावर को टक्कर दे दी। रामबन में तेंदुए के हमले में एक शख्स हलाक। जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले के तहसील राजगढ़ में तेंदुए ने 35 साला चरवाहे पर हमला करके हलाक कर दिया। जिले रामबन के घाटी राजगढ़ इलाके में तेंदुए ने एक शख्स पर उस वक्त हमला करके उसे अबदी नींद सुला दिया जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने तिब्बी और कानूनी लवाजिमात के बाद मैयत को आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। फौत होने वाले शख्स की शनाख्त 35 साला गिरधारी लाल के तौर पर की गई है। कांग्रेस पार्टी अब अपना नाम बदल ले, मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विफाकियत पर बार बार सवाल उठाने पर कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि इसे अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस रख लेना चाहिए। मंगल को ऐवान बाला राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर 11 घंटे तवील बहस का जवाब देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि कांग्रेस को नेशन पर इतराज़ है, यानी नेशन इसको तस्वुर में गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस रख लेना चाहिए। जब कांग्रेस के अरकान सख्त एहतजाज करते हुए ऐवान से बाहर निकलने लगे तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत में सिर्फ सुनाना ही नहीं बल्कि सुनना भी है। बरसों से उद्देश्य देने की आदत की वजह से कांग्रेस को अल्फाज सुनने में दिक्कत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि आइन की तश्कील देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंतजामी सहूलत के लिए रियासतों को तकसीम किया जा सकता है, लेकिन मुल्क मुकम्मल तौर पर एक है। प्रियंका गांधी ने हस्तिनापुर में चलाई अवामी राब्ता मुहिम, रोड शो में उमड़ा जम्मे गफीर। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के लिए जारी तशहीर के आखिरी दिन आज प्रियंका गांधी ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में मुहिम चलाई और कांग्रेस के उम्मीदवार अर्चना गौतम के हक में वोट मांगे। इस दौरान वो ट्रैक्टर में बैठी और रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महाभारत में भीम का किरदार अदा करने वाले अदाकार प्रवीण सिंह सोबती का इंतकाल। पीआर चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार अदा करने वाले अदाकार प्रवीण कुमार सोबती का इंतकाल हो गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 74 साल अदाकार की बेटी ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि उनके वालिद को दिल का दौरा पड़ा था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ और उन्होंने दिल्ली में अपने घर में जिंदगी की आखिरी सांसें ली। उनकी आखिरी रसूमात पंजाबी बाग में वाक़ शमशान घाट में अदा की जाएंगी। भीम के किरदार के अलावा अदाकार प्रवीण कुमार ने कई फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह और धर्मेंद्र की लोहा और दीगर फिल्में शामिल हैं। ताहम महाभारत सीरियल में भीम का किरदार अदा करके वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। प्रवीण अपने लंबे खत के लिए भी जाने जाते थे। बुनियादी तौर पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण का खत 6 फीट था। अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाका केस में 49 अफराद मुजरिम करार दिए गए। अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाका केस में गुजरात की खुसूसी अदालत का फैसला आया है। सीरियल ब्लास्ट केस में अदालत ने 49 अफराद को मुजरिम करार दिया है। साथ ही 77 में से 28 मुलजिमान को यह कहते हुए बरी कर दिया गया कि वो बेकसूर है। खुसूसी अदालत के जज अंबाला पटेल ने अहमदाबाद में साल 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों का फैसला सुनाया। मुलजिमान के खिलाफ अहमदाबाद में 20 मुकदमात पर 21 धमाकों का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 28 मुलजिमान 7 रियासतों की जेलों में बंद हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 57,51,000 अफराद की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 57,51,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 39 करोड़ 74 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दरियास्ता इस वबा से बचाव के लिए दुनिया भर में अब तक 10 अरब 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं।
अफगानिस्तान में बर्फानी तोदे गिरने से कम 12 अफराद हलाक। शुमाल मशरक़ी अफगानिस्तान के दौरे इफ्तिदा पहाड़ी इलाके में बर्फानी तोदे गिरने से कम 12 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। ये इत्तला सूबाई तर्जुमान ने पीर को दी। नजीबुल्लाह हनीफ, जो कन्नड़ सूबे के महकमे इत्तलात और सकाफत के सरबराह हैं, उन्होंने बताया कि इतवार की रात पाकिस्तानी सरहद के करीब एक शख्स बर्फानी तोदे गिरने से लापता हो गया। वाक़या शदीद बर्फबारी के एक दिन बाद पेश आया। हनीफ ने बताया कि करीबी गाँव के लोग मदद के लिए भागे। जिले हुक्काम ने पीर की सुबह इमदादी टीमें दूर दराज इलाकों में भेजी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।